लेकिन सवाल बीजेपी सरकार से भी है कि जब आपकी सरकार केंद्र में है तो वहां पर राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगा रहे हैं? ममता बनर्जी के ऊपर कड़ा एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? आप भी तो ले सकते हैं, आपको लेना चाहिए। आपने भी छोड़ दिया है ऐसे ही कि होने तो जो कुछ हो रहा है हमारे लिए ही अच्छा है। तो ऐसी भी चीजें बीजेपी को नहीं करनी चाहिए। अगर उन्हें चुनाव जीतना है वहां पर तो लोगों की मदद के लिए खुलकर सामने आना होगा। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ममता दीदी का वेस्ट बंगाल जो है ये किसी पाकिस्तान से कम नहीं है। यहां पर आए दिन हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होते रहता है। इलेक्शन के बाद हमने देखा कि किस तरह से हिंदुओं को मारा गया, पीटा गया, उनके घर जला दिए गए, उन्हें प्रताड़ित किया गया, उन्हें वो सुविधाएं नहीं दी गई। यहां तक कि पुलिस में शिकायत करने के बाद भी उनकी शिकायत नहीं ली गई। इस तरह के कई आरोप ममता दीदी के ऊपर, उनकी सरकार के ऊपर लग चुके हैं। अभी कुछ दिन पहले ईडी गई थी कहीं पर रेड मारने, तो वहां पर ईडी के कर्मचारियों को भी, अधिकारियों को भी जमकर पीटा गया और तबीयत का पीटा गया। अब वहां पर एक नया मामला सामने आया कि दो साधु जो है वो गंगा सागर जा रहे थे मकर संक्रांति के लिए। तो वहां पर उनके बाल खींचे गए, भगवा वस्त्रों को पैरों तले रौंदा गया, गालियां दी गई, उन्हें मारा गया, जूते चप्पल पहनाए गए, तमाम तरह की वो हरकतें की गई जो हमने पालघर में भी देखी। खैर, बंगाल में तो इन साधुओं की मौत होने से बच गई, लेकिन जब लॉकडाउन के दौरान, पहले लॉकडाउन के दौरान जब हमने देखा था तो महाराष्ट्र में जो अघाड़ी सरकार थी, उस सरकार के शासनकाल में दो साधुओं की किस तरह से निर्ममता से हत्या कर दी गई थी पुलिस के होते हुए। उस भीड़ ने मॉब लिंचिंग कर दी थी, बुरी तरह मारा था और उनकी जान तक ले ली थी, जिसका केस आज तक चल रहा है। सीबीआई के हवाले वो केस है, लेकिन पता नहीं, समझ में नहीं आता कि सीबीआई किस तरह से काम करती है। ना तो ये पालघर के साधुओं का केस सुलझा सकी, ना ही सुशांत वाला केस सुलझा पाई है अब तक। तो सीबीआई क्या है ये अपने आप में समझ से परे है अभी। अब जो है ये साधु जो है, इनका सामने से तो एफआईआर नहीं किया गया, जो लोग हैं उन्होंने किया। बीजेपी के लोग भी यही कह रहे हैं कि जो कुछ भी बंगाल में हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है। बीजेपी आईटी सेल के हेड है जो अमित मालवीय, उनका कहना है कि पश्चिम बंगाल के पुरुलिया से बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई है। पालघर की तरह ही एक लिंचिंग में मकर संक्रांति के लिए गंगा सागर जा रहे साधुओं को सत्तारूढ़ टीएमसी से जुड़े अपराधियों ने निर्वस्त्र कर पीटा। ममता बनर्जी के शासन में शाहजहां शेख जैसे आतंकवादी को सरकारी संरक्षण मिलता है और साधुओं की हत्या की जा रही है। भाजपा के जो प्रवक्ता हैं शहजाद, उन्होंने लिखा है कि चाहे वो ईडी के ऑफिसर हो, सेंट्रल एजेंसी के लोग हो, राष्ट्रवादी लोग हो या साधु संत हो, क्या इतनी नफरत हो चुकी है जय श्री राम कहने से? क्या इतनी नफरत हो चुकी है हिंदू होने से? शाहजहां जैसे गुंडों को तो पूरा संरक्षण मिल रहा है। यही हकीकत है आज के पश्चिम बंगाल की। देखिए, 12 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, लेकिन गिरफ्तार होने के बाद भी उनके साथ क्या होगा ये सब हम जानते हैं। कुछ होना नहीं है, क्योंकि अगर होना होता बंगाल में, इस तरह से सब कुछ ठीक रहा होता तो वहां पर हिंदुओं की ऐसी दुर्दशा नहीं होती। बीजेपी के लोग यही कह रहे हैं कि बंगाल में हिंदू होना बहुत बड़ा अपराध है। लेकिन सवाल बीजेपी सरकार से भी है कि जब आपकी सरकार केंद्र में है तो वहां पर राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगा रहे हैं? ममता बनर्जी के ऊपर कड़ा एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? आप भी तो ले सकते हैं, आपको लेना चाहिए। आपने भी छोड़ दिया है ऐसे ही कि होने तो जो कुछ हो रहा है हमारे लिए ही अच्छा है। तो ऐसी भी चीजें बीजेपी को नहीं करनी चाहिए। अगर उन्हें चुनाव जीतना है वहां पर तो लोगों की मदद के लिए खुलकर सामने आना हो।